हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात की जाए यदि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। और द्रव का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए और द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय तंतु में क्या प्रयुक्त तत्व कौन सा है? विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है विद्युतीय तंतु में। जैसे कि बल्ब के फिलामेंट में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज का इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। और ये कब किया था हवाई जहाज का आविष्कार? 17 दिसंबर 1903 को किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार। और इसमें जो हवाई जहाज़ था वो कितने फीट की ऊंचाई पर उड़ा था? 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था। और कितने सेकंड के लिए? 12 सेकंड के लिए 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रतम गति करती है। ध्वनि तीव्रतम गति करती है तो ध्वनि किस में सबसे तीव्रतम गति करती है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टील में। और जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। किस में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल? ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। और यदि बात की जाए तो ध्वनि की चाल की सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। और ध्वनि का सबसे कम वेग किस में होता है? निर्वात में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रतम गति करती है स्टील में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निकास मानव के लिए हानिकारक है? कौन सा प्रदूषक घटक निकास मानव के लिए हानिकारक है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है?
तो सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी यानी रिकेट्स से प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है रिकेट्स से? अस्थियां प्रभावित होती हैं रिकेट्स से, और ये बच्चों में अधिकतर होता है जो ये रिकेट्स रोग है। और किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है ये रोग। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। सूखा रोग भी कहा जाता है रिकेट्स रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण आते हैं? तो भूकंप किस कारण आते हैं? जब पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल उत्पन्न होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं कि विवर्तनिकता, पृथ्वी का परिभ्रमण, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी से परिक्रमण, ये भी नहीं। सागरीय धाराएं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विवर्तनिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो पुरुषों में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन पाया जाता है? XY। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यदि बात की जाए तो महिलाओं में कौन सा पाया जाता है? XX। और पुरुषों में XY, महिलाओं में XX। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है? तो लोहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये क्या होती है? इसमें जो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से तो लेते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि से लेते हैं जल, और जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और जो गैस बाहर छोड़ते हैं वो कौन सी छोड़ते हैं? ये ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों
का अध्ययन करती है। तो वह कौन सी शाखा है जो ध्वनि और ध्वनि तरंग, ये है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन कुछ अलग से दे रखे हैं, तो ये एकॉस्टिक्स है इसका सही आंसर। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत किस तापक्रम पर पिघलता है? तो रजत है जो वो किस तापक्रम पर पिघलता है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 961 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर पिघलता है रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो कौन सी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? ये दो धातुएं हैं जिनकी बात की जाए तो एक तो है गोल्ड Au और प्लेटिनम। तो यहाँ पे हमें प्लेटिनम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन धातुओं में से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा कार्बन किसका अमर रूप नहीं है? ये मिस्टेक है, अपर रूप है। किसका अपर रूप है? हीरा कार्बन का अपर रूप है और यह कैसा है? यह क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम जो स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, वह कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज नामक एंजाइम है जो सलाइवा में विद्यमान रहता है और स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, तो उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में जल का परिवहन करता है, वह कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाइलम नामक ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए कौन सा उपकरण है? एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया
कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चालन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी गैस है जो हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर का तापक्रम कम करने के लिए ज्वरनाशी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल पैरासीटामोल वगैरह उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें गलत कौन सा है? जेम्स वॉट भाप का इंजन, जेल बेयर एजी बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी ठीक है। जेल बेयर ने टेलीविज़न का किया था। जे पार्किंस ने पेनिसिलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत को चुनना था। तो पेनिसिलिन जे पार्किंसन ने नहीं किया था, और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है कि उसमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है जल की स्थायी कठोरता, और इसे उबालने से दूर नहीं किया जा सकता। उबालने से दूर नहीं किया जा सकता स्थायी कठोरता को। यदि बात की जाए तो अस्थायी कठोरता, तो जल की अस्थायी कठोरता को उबालने से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर में ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है ल्यूकेमिया से। और इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया को श्वेत रक्तता भी कहा जाता है। श्वेत रक्तता भी कहा जाता है ल्यूकेमिया को। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का
परिभ्रमण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के सतह के समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। और उससे क्षोभमंडल के ऊपर का भाग होता है वह कौन सा होता है? समताप मंडल। और उससे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? मध्यमंडल। और उससे ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। क्षोभमंडल का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं? तो कितने जोड़े चलने वाले पैर होते हैं? 3 जोड़े। ऑप्शन सी यहाँ पे 3 जोड़े यानी कि 6 पैर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमानक होता है? तो किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमानक होता है? कार्बन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर इसका ऐसे भी आ सकता है 27 दिन 8 घंटे, तो ये भी सही हो जाएगा। या तो इस तरीके से दे देंगे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड, या फिर 27 दिन 8 घंटे, दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दर्पण में रजतीकरण के लिए? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के माध्यम से मछलियाँ सांस लेती हैं? तो किस अंग के माध्यम से मछलियाँ सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा है? मछली है जो एक स्तनधारी जीव नहीं है। और यदि बात ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मछली। और जो ये व्हेल मछली होती है ये सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, तो व्हेल मछली से बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के पेड़ की छाल में कौन सी औषधि निष्कासित की जाती है? कौन सी औषधि निष्कासित की जाती है सिनकोना के पेड़ की छाल से? तो ये की जाती है क्विनिन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्विनिन। और इस औषधि का प्रयोग किस में किया जाता है? मलेरिया बुखार में भी किया जाता है। इस औषधि का उपयोग मलेरिया बुखार में क्विनिन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचयी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो संचयी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो वो है सीसा। संचयी बैटरियों में शीशे का उपयोग किया जाता है। और ये शीशे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये शीशा होता है, ये आवेशों का संचयन अधिक मात्रा में कर लेता है, इसलिए शीशे का उपयोग किया जाता है संचयी बैटरियों में। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से वही क्वेश्चन अभी आया था पीछे। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? सिस्टोलिक दाब कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिस्टोलिक दाब। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे, गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गैस वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये होता है दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट में दे रखा है एक्स किरणें और गामा किरणें और किरणें 1, 3 और 4 जिसमें भी हैं वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, एक्स किरणें, गामा किरणें और किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन सामान्यतः पचता है कहाँ पचता है भोजन? तो ये है छोटी आंत में पचता है भोजन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से है? तो अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से है? डायनामाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक एक विस्फोटक का आविष्कार किया। और जो ये अल्फ्रेड नोबेल थे, ये क्या थे? एक रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो ये क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा कार्बन का एक रूप है, कौन सा रूप है? क्रिस्टलीय रूप है। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी होती है? तो शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? आउटू यानी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है सोडियम गैस का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडॉन गैस का उपयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होने वाली गैस रेडॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? तो पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टिक के पाइप बनते हैं पीवीसी। और पीवीसी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसे क्या क्या बनाया जाता है? जैसे कि टंकी होती हैं, दरवाजे, प्लास्टिक के पाइप हो गए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।